डीडवाना जिले के लाडनू क्षेत्र के गेनाना प्रकरण में आखिरकार हल निकल गया। 9वें दिन भागीरथ जाट मौत मामले में धरना समाप्त हो गया है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल व लाडनू के विधायक मुकेश भाकर की मौजूदगी में जो वार्ता हुई उसमें गतिरोध समाप्त हो गया। लाडनू क्षेत्र के नींबी जोधा थाना इलाके में आने वाले गेनाड़ा गांव के युवक भागीरथ जाट की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में धरना चल रहा था। नींबी जोधा थाने के बाहर लगातार 9 दिनों तक जो गतिरोध चल रहा था उसमें आखिरकार समाधान हुआ। नागौर के सांसद बेनीवाल व मुकेश भाकर की मौजूदगी में जो वार्ता हुई उसमें प्रशासन ने मांगे मान ली। नींबी जोधा थाने के एसएचओ को गुरुवार रात्रि में ही हटा दिया। वहीं आज जो वार्ता हुई उसमें नार्को टेस्ट करवाने, 2 पुलिसकर्मियों को थाने से हटाने व आर्थिक सहायता का प्रस्ताव भेजने की मांगे मान ली गई। कुल मिलाकर सहमति हो गई और धरना समाप्त हो गया। डीडवाना के एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा, डिप्टी धर्म पूनिया, लाडनू के डीएसपी विक्की नागपाल सहित प्रशासन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों नेताओं की वार्ता हुई। गौरतलब है कि नागौर के सांसद ने कल ये चेतावनी दी कि वो धरने पर जाएंगे। रात्रि में ही लाडनू थाने के जो नींबू क्षेत्र का एसएचओ है उन्हें हटा दिया गया, लेकिन धरना आज भी जारी रहा और आज जो मांगे मानी गई उसके बाद कुल मिलाकर इस मामले का पटाक्षेप हो गया। भागीरथ जाट की मौत के इस मामले में परिवारजनों का आरोप है कि भागीरथ की हत्या की गई और पत्नी पर आरोप है कि पत्नी और उसके साथियों ने मिलकर यह हत्या की है। तो दूसरी तरफ पुलिस इसे आत्महत्या का प्रकरण अभी तक मान रही थी। इस मामले में ज्यादा दबाव पड़ने पर मृतक भागीरथ की पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन परिवार के लोग अड़े हुए थे कि अन्य लोगों की गिरफ्तारी की जाए। दरअसल इस मामले में सबसे अहम पहलू यह है कि भागीरथ का शव 13 तारीख की सुबह परिवारजनों ने देखा। 12 फरवरी की रात्रि में भागीरथ का शव फंदे से लटका हुआ मिला। 13 को सुबह जब परिवारजनों ने देखा तो इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। मृतक की पत्नी उसी कमरे में मौजूद थी जिस कमरे में फंदे पर शव लटका हुआ मिला। इसी कारण परिवार को संदेह है कि भागीरथ की हत्या की गई और इसी के चलते मृतक भागीरथ की पत्नी को गिरफ्तार किया गया। जो परिवारजनों ने ज्ञापन दिया था उसमें कहा था कि मृतक की पत्नी 1 दिन पहले ही पियर से ससुराल आई थी। वो लंबे समय से पियर रह रही थी, अट्टे सट्टे में शादी हो रखी थी, दोनों परिवारों की बेटियां एक दूसरे के यहाँ ब्याही हुई थी, लेकिन इसी अट्टे सट्टे के कारण ये गतिरोध लगातार परिवार के बीच चल रहा था, जिसके बाद आखिर में सामाजिक स्तर पर बातचीत हुई और सहमति बनी, जिसके बाद जो भागीरथ की पत्नी है उसने ससुराल आना शुरू ही किया था और इसके बाद 12 तारीख को रात्रि में यह घटना हो गई। 13 को सुबह परिवार को यह बात पता चली। शायद 11 तारीख को ही मृतक की पत्नी ससुराल आई थी। इसी कारण यह संदेह है कि शायद ससुराल पक्ष के लोगों ने इस घटना को अंजाम दे दिया हो और इसी के चलते यह गतिरोध उत्पन्न हुआ। दूसरी तरफ जो भागीरथ की पत्नी है उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके पियर पक्ष के लोगों ने भी ज्ञापन दिया और ये कहा कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा, वो निर्दोष है और धरने के दबाव में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। ये सब गतिरोध 9 दिनों तक चला है। 9वें दिन ये मामला एक बार के लिए हल हो गया। अब इस मामले में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। जसवंतगढ़ थाने के सीआई के साथ साथ डीडवाना जिले की डीएसटी की टीम और साइबर सेल की टीम को इस जांच में लगा दिया गया है। अब ये जो संयुक्त एसआईटी है ये इस बात की जांच कर रही है कि भागीरथ ने आत्महत्या की या हत्या की या फिर भागीरथ को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। जो भी परिस्थिति रही उसकी जांच अब एसआईटी कर रही है। और दोनों परिवारों के बीच कलह की वजह यह थी कि अट्टे सट्टे में शादी हो रखी थी। मृतक भागीरथ की बहन जो है वो सामने वाले परिवार में ब्याह रखी थी। जो मृतक की पत्नी है उसके मामा के साथ भागीरथ की बहन की शादी हो रखी है और दोनों तरफ से अट्टे सट्टे की शादी होने के कारण परिवारों में क्लेश लंबे समय से चल रहा था। करीब 10 साल पहले भागीरथ की शादी हुई थी
तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी साल तक पारिवारिक कलह दोनों परिवारों के बीच चलती रही। लेकिन समाधान भी हो गया, सामाजिक स्तर पर तालमेल भी बैठ गया, लेकिन फिर बात ऐसी क्या हुई कि भागीरथ का शव फंदे से लटका हुआ मिला। ये वाकई में बहुत ही गंभीर जांच का विषय है। तभी जाकर पता चलेगा कि भागीरथ की मौत कैसे हुई, आत्महत्या थी या हत्या। फिलहाल एसआईटी इसकी जांच कर रही है। परिवार के लोग इसे हत्या मान रहे हैं, तो पुलिस अपनी जांच करने में जुटी हुई है। पत्नी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पत्नी के नार्को टेस्ट की मांग मानी गई है। जब नार्को टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि वाकई में क्या हुआ था, पति पत्नी के बीच क्या स्थिति थी, क्या पूर्व में जो विवाद था वो भी बरकरार था, या सामाजिक स्तर पर जो समझौता हुआ या जो बातचीत हुई उसके बाद पति राजी खुशी थे। जो भी स्थिति थी उसके बारे में क्लियरिटी अब एसआईटी की जब जांच पूरी होगी तभी हो पाएगी। लेकिन मुकेश भाकर और हनुमान बेनीवाल अपनी मांगे मनवाने में पूरी तरीके से कामयाब रहे। पुलिस प्रशासन को आखिर में झुकना पड़ा, एसएचओ को हटाना पड़ा, 2 पुलिसकर्मियों को हटाना पड़ा और सारी मांगे माननी पड़ी। नमस्कार।